तो दोस्तों अब तक की वीडियो में आप लोगों ने काफी कुछ सीख लिया है, लेकिन आज जो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा वो है थोड़ा सा अलग। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए कि आप लोग का बिजनेस शुरू हो चुका है और आप पहले से ही कोई बिजनेस कर रहे हैं और अभी आपने टैली फर्स्ट टाइम अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया है, बट बिजनेस पुराना ही है। तो आपके पास आपकी कंपनी के अंदर पुराने डेटर्स और क्रेडिटर्स तो होंगे ही होंगे। तो क्या अगर उनकी डिटेल्स आपको चढ़ानी है तो आप कैसे चढ़ाएंगे, ये आज हम सीखने वाले हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों देखिए, मेरी स्क्रीन पर यहां पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर मैंने बताया है पुराने क्रेडिटर्स और डेटर्स की डिटेल्स, यानी वो पर्सन जो हमारे बिजनेस में है तो लेकिन पुराने हैं और हमारे बिजनेस के स्टार्टिंग में इनके ओपनिंग बैलेंसेस रिफ्लेक्ट होंगे। जी हां, तो ये जो बैलेंसेज है, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो भी बैलेंसेज आपको दिए हुए हैं ये ओल्ड फाइनेंशियल ईयर के हैं। ओके, और ये पुराने फाइनेंशियल ईयर में क्रिएट हुए हैं, तो इनके ओपनिंग बैलेंसेस तो आपको डालने पड़ेंगे इसके अंदर। कैसे डालेंगे चलिए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप टैली पर जाएंगे और यहां पर इसके लिए आप लोगों को ऑल्टर पे जाना होगा। चलिए मैं आप लोगों को इसके कई सारे तरीके नहीं, 2 तरीके सिखाऊंगा। पहले इसे सिंगल क्रिएट करके और इसे मल्टी क्रिएट करके भी सिखाएंगे। तो दोस्तों यहां देखिए आप लोगों को इसे कैसे क्रिएट करना है, किस तरह से इसकी डिटेल डालनी है। इसके लिए आपको जाना होगा लेजर पर और यहां पर आप लोगों को क्रिएट करना होगा इसका लेजर। तो चलिए देखते हैं यहां पर कौन कौन से लेजर्स हमारे पास हैं। पार्टी का नाम हमें दिया हुआ है रमन। तो अब देखिए दोस्तों, यहां पर हमने ले लिया है रमन और रमन लेने के बाद हम लोग को यहां पर इसे क्रेडिटर बनाना है, तो हमने यहां पर क्रेडिटर ले लिया, दैट्स इट। उसके बाद इसकी कोई डिटेल्स हमारे पास नहीं है सिवाय एक चीज के, और वो है इसके बैलेंस की। तो चलिए एंटर प्रेस करते हुए नीचे आते हैं और आप देखिए यहां पर हम डालेंगे इसका बैलेंस। तो बैलेंस कितना है आप चेक करिए। इसका बैलेंस दिखा रहा है 24,660 रुपए। तो आप यहां डालिए 24,660 रुपए। जैसे ही आप डालेंगे उसके बाद इसका बैलेंस ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये क्रेडिटर है तो क्रेडिट होगा। एंटर प्रेस करिए, आपके सामने बिल ब्रेकअप स्क्रीन खुल जाएगी। अब बिल ब्रेकअप स्क्रीन आपके सामने खुली तो इसके ऊपर भी डिटेल्स आपको चढ़ानी है, तो कैसे चढ़ाएंगे चलिए देखते हैं। यहां पर आप लोगों को बोला गया है डेट क्या है, ये इनवॉइस बना है 1/3 को, तो हमने यहां पर 1/3 डाल दिया है और उसके बाद इसका इनवॉइस नंबर है, दैट इज कॉल्ड RM077। तो ये इनवॉइस नंबर है और ड्यू डेट मतलब कितने दिन में आप इसकी पेमेंट करेंगे ये भी बता दिया गया है इस बिल के अंदर, तो वो है 30 दिन। तो आप 30 दिन में इसकी पेमेंट करेंगे, यानी 31 मार्च को ये बिल ड्यू हो जाएगा। उसके बाद आपको इसकी पेमेंट करनी होगी। तो एंटर प्रेस करते हैं और दोस्तों इस तरीके से ये एंट्री पास हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन आपको पता है हम लोग काम जल्दी करने वाले हैं, तो जल्दी करने के लिए हमें चलना होगा चार्ट ऑफ अकाउंट पर। चार्ट ऑफ अकाउंट पर जाने के बाद आपको जाना है लेजर पर और यहां पर प्रेस करना है ऑल्ट एच, जैसा कि आप जानते हैं मल्टी क्रिएट करने का तरीका। उसके बाद आपको जाना है मल्टी ऑल्टर पर, लेकिन दोस्तों यहां पर आपको ऑल आइटम सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अभी आप क्रेडिटर बनाने वाले हैं। तो आप सिंपली क्या करिए, क्रेडिटर्स को सिलेक्ट कर लीजिए। यह भी एक अच्छा तरीका है, आप क्रेडिटर को सिलेक्ट करिए और अब देखिए सारे क्रेडिटर्स आप लोग यहां बना सकते हैं। आपको क्रेडिटर ग्रुप भी सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया बात है ना। तो चलिए देखते हैं, यहां पर क्रेडिटर ग्रुप अपने आप ही आ रहा है। उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में जाएंगे तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद नेक्स्ट क्रेडिटर बनाइए, जैसे कि आकाश है हमारा नेक्स्ट क्रेडिटर। और जैसे ही हमने आकाश को क्रिएट किया, आप देखिए एंटर मारते ही उसने ऑटोमेटिकली उसे क्रेडिटर ले लिया है, क्योंकि हमने क्रेडिटर स्टार्टिंग में ही दे दिया है। उसके बाद इसका अमाउंट डालेंगे 39,000 रुपीज का। एंटर प्रेस करिए और फिर उसके बाद ये डिटेल्स आपके सामने खुल जाएंगी। इस पे आप डिटेल्स भरिए 2 मार्च और यहां पर आप लोग को डालना है AK/001। एंटर प्रेस करिए और यहां पे 30 दिन का टाइम, दैट्स इट। इस तरह से आपको डिटेल भरनी है। दोस्तों अगली डिटेल भी है आप लोग की एक पार्टी की। अब यहां पर सेम वही डिटेल्स आपको फिल करनी है। यहां पर है पवन पार्टी, उसको भी क्रिएट करना है। उसका बैलेंस है 60,000 रुपए और जैसे आपने डाला उसके बाद आपके पास ये स्क्रीन खुली। इस पर आप डिटेल डालेंगे कि 31 मार्च को ये बिल बना है और उसके बाद यहां पर इनवॉइस नंबर आपको दिया हुआ है 49 और यहां पर 30 दिन का गैप है आप लोगों का। ये एंटर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों ये तो हो गया 3 पार्टीज की डिटेल, लेकिन अब दोस्तों थोड़ा सा चेंज मैंने किया है। यहां पर जो चौथी पार्टी है वो भी आपकी क्रेडिटर ही है, क्योंकि इसका बैलेंस क्रेडिट है, लेकिन यहां चौथी पार्टीज में 2 डिटेल्स है। अब ये कैसे चढ़ेगी चलिए देखते हैं। तो यहां पर चौथी पार्टी है हमारे पास नीरज और यहां पे हमने नीरज को क्रिएट किया है और क्रेडिटर ले लिया। उसके बाद इसका जो बैलेंस है, अब आपको क्या डालना है बहुत ध्यान से दोस्तों, यहां पर इसका टोटल बैलेंस आपको डालना होगा जो कि है 35,000 रुपए। तो इसका टोटल बैलेंस आप 35,000
बता दीजिए और फिर इसका ब्रेकअप आपको करना होगा यहां पर। तो दोस्तों सबसे पहला बिल जो है वो 2 फरवरी का है और इसका इनवॉइस नंबर है NJ318। उसके बाद इसका ड्यू डेट है 30 दिन का और यहां पर आपको अमाउंट चेंज करना होगा क्योंकि यहां पर अमाउंट जो है 17,000 का है। एंटर प्रेस करेंगे, ये नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर से आप लोग यहां पे 1 मार्च डेट डालनी है और यहां पे NJ319 जो आपका दूसरा इनवॉइस है वो यहां डाल दीजिए और अब इसे भी 30 दिन का टाइम दे दीजिए और अब 18,000 का ये रिमेनिंग अपने आप ही आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ब्रेकअप करना है और इस तरह से जो है आप लोग डिटेल्स चढ़ा सकते हैं। ये एक तरीका हो गया। उसके बाद नीरज के बाद आप लोग की सारी क्रेडिटर्स की डिटेल तो खत्म हो चुकी है। अब आप डेटर्स की डिटेल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? एंटर कीजिए, इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। ये हो गया क्रेडिटर और अब डेटर पे जाइए, सेम डेटर्स को भी क्रिएट करिए और इसी तरह से क्रिएट करने के बाद आप लोग काम चेक कर सकते हैं। तो चलिए एक बार क्रिएट करते हैं डेटर्स को भी। तो देखिए कैसे क्रिएट करेंगे। सिंपली यहां पे लिखिए मनोज, आपका डेटर का नाम है मनोज, तो यहां पे हमने मनोज लिखा और ये देखिए डेटर्स ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है। तो उसके बाद आपको यहां पर इसका अमाउंट डालना है, दैट इज 50,000 रुपीज और 50,000 रुपीज डालने के बाद आप एंटर प्रेस करिए और यहां पर इसका बिल नंबर बता दीजिए। तो जो मनोज है उसका बिल नंबर है 12। ओके, तो आपने डेट डाल दी क्योंकि फरवरी का ये बिल है और यहां पर AG मींस अभिषेक गारमेंट, यानी कंपनी का नाम आपकी अभिषेक गारमेंट है तो AG नाम का बिल बना है और 871 आपने ले लिया है। 30 दिन का टाइम है, इसमें भी एंटर प्रेस करिए और ये काम हो चुका है। दूसरा पार्टी है यहां पर गोविंद और गोविंद जो है यहां पर इस पार्टी की जो डिटेल्स है वो भी इसी तरह से दी हुई है 2 ब्रेकअप के साथ और इसमें टोटल अमाउंट आपको 30,000 डालना पड़ेगा और फिर उसके बाद इसका ब्रेकअप करना पड़ेगा। तो ब्रेकअप कर लेते हैं 2 मार्च और 2 मार्च करने के बाद यहां पर आप डालिए AG/872। ब्रेकअप का मतलब ब्रेकअप नहीं है, वो ब्रेकअप नहीं, सिंपल ध्यान रखिए। यहां पर मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल काम की। ओके, तो यहां पर 19,500 आप ले लीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और ये लीजिए आपका ये हो गया है ब्रेकअप। ओके ठीक है। अब यहां पर आप 31 मार्च डालिए और 31 मार्च डालने के बाद आप लोग को यहां पे AG/ नाम भी बहुत अच्छा रखा हुआ है AG। ओहो, AG सुनते हो? नहीं, ये नहीं करना। ठीक है, तो यहां पर 30 डेज डालिए और ये देखिए ब्रेकअप हो चुका है कंप्लीट। और इस तरह से आपको ब्रेकअप करने के बाद आप लोगों का बैलेंसेस चढ़ा लेना है। तो इस तरह से हमने डेटर्स के बैलेंसेस यहां चढ़ा दिए हैं, आप लोगों को भी चढ़ाने आने चाहिए। इसी तरह से आप टैली में बैलेंसेस चढ़ा सकते हैं अगर आपके पुराने डेटर्स या क्रेडिटर्स आपकी कंपनी में हैं तो। और चलिए दोस्तों, अब एक बार फटाफट से बैलेंस शीट देख लेते हैं और अपने काम को आसान बना लेते हैं। जी हाँ, बैलेंस शीट देखिए और बैलेंस शीट में अब आपको डेटर और क्रेडिटर भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये देखिए यहां पर क्रेडिटर रिफ्लेक्ट हो रहा है और यहां पर आपको डेटर रिफ्लेक्ट हो रहा है। डेटर्स आपके 80,000 के हो चुके हैं और क्रेडिटर आपके अगर चेक करें तो भाई साहब 1,58,660 के हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपका बैलेंस शीट का टोटल है वो चेंज हो चुका है। तो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग। चलिए, मुझे उम्मीद है यहां तक तो बात आपको समझ में आ चुकी होगी। बाकी हम बात धीरे धीरे करते रहेंगे आगे आने वाली क्लासेस में और आपको समझाते रहेंगे कि क्या करना है। और तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ। जय हिंद।